नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य की कहानी के प्रश्नों को देखेंगे और इसमें वह प्रश्न हैं जो हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं के आए हुए प्रश्न हैं। तो यह सभी परीक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। अब परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, कंपटीशन टफ हो गया है। तो यह नहीं है कि जो नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के और जीआईसी में इन सब में जो प्रश्न आया है वह पीजीटी, टीजीटी और में नहीं आए। हर प्रश्न हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी परीक्षा में आया हो, चाहे बड़ी परीक्षा में चाहे छोटी परीक्षा में। तो यह सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और जितनी भी परीक्षाएं हैं, जो भी परीक्षार्थी हिंदी से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह सारे परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है और वही प्रश्न पेपर में आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न दूसरी परीक्षा में आने की उसकी पूरी संभावना रहती है, तो ज़रूर हल करिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी की विधा है। काव्य, कहानी, नाटक, नाट्य, काव्य। जो प्रश्न है सतह से उठता आदमी, इसकी विधा क्या है यह बताना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, कहानी। सतह से उठता आदमी गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी है। सही उत्तर हो गया बी, सतह से उठता आदमी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। और मैंने इस वीडियो में जो प्रश्न है उसकी विस्तृत व्याख्या भी रखी है, ताकि आपको एक प्रश्न के साथ अनेक प्रश्न तैयार हो जाए। तो इसीलिए जितने बार भी यह व्याख्या आप ज़रूर देखिए, क्योंकि क्या पता जो प्रश्न आया है वह पेपर में न आए और जो व्याख्या है, व्याख्या में से जो बताया जा रहा है वह आपके पेपर में आ जाए। तो यह सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आया हुआ हो, जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखना और अपनी तैयारी बेहतर बनाना। मुक्तिबोध का एक अन्य कहानी संग्रह काठ का सपना है। इन सतह से उठता आदमी, काठ का सपना, ये सब मुक्तिबोध की कहानी संग्रह हैं। मुक्तिबोध जी नई कविता के कवि हैं, जिन्होंने चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में आदि काव्य कृतियों की रचना की है। ये कवि भी हैं और लेखक भी हैं। इन्होंने आलोचना भी लिखी, निबंध भी लिखे। कवि मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष आदि निबंध और आलोचनात्मक कृतियाँ भी लिखी थीं। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं, आप ज़रूर याद करिए। मुक्तिबोध बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और लेखक हैं। अगला प्रश्न है, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है। लेखकों और कवियों के मूल नाम, उपनाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए। देखो यह प्रश्न आया हुआ है। और कौन से कवि किस भाषा में उपनाम से रचनाएं लिखते थे। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा नाम से लिखते थे और जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में लिखते थे रचनाएं। ऐसे ही नागार्जुन का मूल नाम, कोई कवि अपने मूल नाम से प्रसिद्ध है, कोई कवि अपने उपनाम से प्रसिद्ध है। जैसे नागार्जुन का जितना लोग उनका उपनाम नागार्जुन जानते हैं, उतना उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र नहीं जानते हैं। तो इसीलिए सभी कवियों का मूल नाम, उपनाम आपको ज़रूर आना चाहिए। जैसे रांगे राघव हैं, उनका मूल नाम बहुत कम लोगों को पता है, त्रयंबक वीर राघवाचार्य, ये उनका नाम है। इसमें कमलेश्वर के
जो कमलेश्वर का मूल नाम पूछा जा रहा है, कौन सा उनका मूल नाम है? नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना, प्रभाकर सक्सेना। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, कैलाश सक्सेना। कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना है। आगे प्रश्न है, पहले हम इसकी अब व्याख्या देखते हैं। बी करेक्ट आंसर। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना है। इनका समानांतर कहानी आंदोलन कहानी आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ये भी पूछ सकता है कि समानांतर कहानी आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में वह आंदोलन शुरू हुआ था। तो समानांतर कहानी आंदोलन कहानी आंदोलन की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था। कहानी आंदोलन के जो पुरस्कर्ता हैं वह गंगा प्रसाद बिमल हैं, डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल। अरे दिख दिया है। कहानी आंदोलन गंगा प्रसाद बिमल ने प्रारंभ किया था। समानांतर से तात्पर्य कहानी को आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों और समस्याओं के समानांतर प्रतिष्ठित करने के प्रयास से है। समानांतर कहानी का क्या उद्देश्य है कि आम जो आदमी है उसके जीवन की परिस्थितियों, आम जनता के ऊपर समानांतर कहानी का ज़्यादा जोर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपर्युक्त कथन किसका है? इसमें आपको बताना है कि नई कहानी के संबंध में यह किसका कथन है कि जो नारी है अब अपनी पूरी गरिमा के साथ आई है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, कमलेश्वर। यह कमलेश्वर का नई कहानी के संबंध में कथन है कि आधुनिक नारी अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा के वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। यह कथन है कमलेश्वर का। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कथन आलोचकों का लेखकों के बारे में रहता है और लेखकों का खुद का जो कथन रहता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। वह परीक्षा में आने की 100% संभावना रहती है और ऐसे प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है। आगे है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। यह कहानी है बी, सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी पर तीसरी कसम फिल्म बनाई गई थी। फणीश्वर नाथ रेणु की अन्य कहानियां हैं आदिम रात्रि की महक, रसप्रिया, ठुमरी, अग्निखोर आदि। आगे प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, कफन। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है। और कफन का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं अज्ञेय, जैनेन्द्र, मुक्तिबोध, प्रेमचंद। चारों में से बताना है कि हत्या नामक कहानी के लेखक कौन हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, जैनेन्द्र कुमार।
अगला प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, नवाब राय। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय से अपनी रचनाएं लिखते थे। हिंदी साहित्य के कथा सम्राट कहे जाने वाले तथा उपन्यास विधा के प्रवर्तक मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। धनपत राय प्रेमचंद को का नाम उर्दू लेखक दयानारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिया था। धनपत राय तो इनके बचपन का नाम है, लेकिन जो नवाब राय है, नवाब राय में उर्दू में कविता लिखते थे और नवाब राय नाम इन्हें दयानारायण निगम जमाना पत्रिका के संपादक दयानारायण निगम ने दिया था। उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रेमचंद को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था, यह ध्यान रखना। आगे है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते, उपर्युक्त में से दोनों काम करते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे से पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं, दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? इम्पोर्टेंट है, 4 जो लेखक हैं वह मनोविश्लेषणात्मक कथाकार हैं। आपको चारों का नाम याद करना है। कौन नहीं है यह मैटर नहीं करता, किसी भी लेखक का नाम दे देगा, इसमें पूछ लेगा कौन नहीं है। लेकिन अगर जो आपको चारों का नाम पता होगा तो आप उसमें बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सुदर्शन। इलाचंद जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र और डॉक्टर देवराज, 4 लोग मनोविश्लेषणात्मक प्रधान कथाकार हैं। तो इन चारों का नाम पता कर लीजिए, इससे संबंधित आपका जो प्रश्न आएगा तो आप हल कर लेंगे। सुदर्शन प्रसाद युगीन कहानीकार हैं। हार की जीत इनकी पहली कहानी है, जो 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सी कहानी जो प्रसिद्ध कहानियां हैं किस पत्रिका में छपी हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सुदर्शन की प्रसिद्धि का आधार है इनकी कहानी हार की जीत, जो बाबा भारती और खड़ग सिंह पर आधारित है। तो यह 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानियां हैं दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी। यह सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानियां हैं। मैंने इसमें जो रचनाएं हैं उनकी कहानियां भी रख दी हैं, तो आप यह मत सोचना कि यह हमारे काम की चीज़ नहीं है। वीडियो को मत देखें उसको कि इतनी सारे एक प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर नहीं है, उसकी व्याख्या इम्पोर्टेंट है, क्या पता व्याख्या से प्रश्न आ जाए। और रचनाएं याद करने में समस्या होती हैं, इसलिए कई बार रचनाएं जब वीडियो में आएंगी तो आपको वह याद हो जाएंगी। अगला है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, शिव मूर्ति, शिवराज सिंह बेचैन। कसाई बाड़ा के लेखक कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा शिव मूर्ति। कसाई बाड़ा के लेखक शिव मूर्ति हैं। इनकी अन्य रचना है केसर कस्तूरी।
आप देख सकती हैं ये PGT 2010 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे है ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कहानीकार हैं। इनकी चर्चित कहानियां हैं 25 चौका 150, 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सलाम 2000 ईस्वी, घुसपैठिए 2003 ईस्वी, प्रमोशन आदि। आदि इतनी सारी कहानियां ओम प्रकाश वाल्मीकि की हैं। 25 चौका 150, सलाम, घुसपैठिए, प्रमोशन। अब आगे है शिवराज सिंह बेचैन की कहानियां हैं अस्थियों के अक्षर, शोध प्रबंध आदि। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए, इंदुमती हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहानियों को माना है। बंग महिला का असली नाम क्या है? मामुनी, राजेंद्र बाला घोष, विद्यावती, रामेश्वरी देवी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष है। ए, मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। इनकी अन्य कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली दलिया। ये 4 कहानियां इनकी प्रसिद्ध हैं। आगे है इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? ओथेले की, मैकबेथ की, टेम्पोस्ट की, मर्चेंट ऑफ वेनिस की। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, टेम्पोस्ट की। शुक्ल जी ने इंदुमती को टेम्पोस्ट की छाया माना है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर, शुक्ल जी ने इन्हें मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पोस्ट का छायानुवाद माना है। सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित इंदु कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। आगे प्रश्न है, इनमें से प्रवासी कहानीकार हैं विभूति नारायण राय, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया, रविंद्र कालिया। इनमें से कौन जो है वह प्रवासी कहानीकार हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, तेजेंद्र शर्मा। तेजेंद्र शर्मा प्रवासी कहानीकार हैं। तेजेंद्र शर्मा ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल हिंदी कवि, लेखक, नाटककार, कहानीकार हैं। इनके द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह हैं, इनके जो कहानी संग्रह हैं ढिबरी टाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ता आदि, ये सब तेजेंद्र नाथ शर्मा के कहानी संग्रह हैं। ढिबरी टाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ता। अगला प्रश्न है, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। रानी केतकी की कहानी पंच परमेश्वर, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी। अनेक विद्वानों ने कई कहानियों को हिंदी की पहली कहानी मानी है। तो शुक्ल जी ने इंदुमती को मानी है। और इसमें पूछ रहा जो आधुनिक खोजें हुई हैं इस समय समकालीन समय में के अनुसार हिंदी की पहली कहानी कौन मानी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, एक टोकरी भर मिट्टी। कुछ आलोचकों ने एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी मानी है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी देवी प्रसाद वर्मा द्वारा माना गया एक टोकरी भर मिट्टी। देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी मानी है।
विद्वानों ने एक टोकरी मिट्टी को, जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, प्रथम कहानी स्वीकार किया है। इस कहानी के लेखक माधवराव सप्रे हैं, यह ध्यान रखना। और पहली कहानी किसने मानी है? देवी प्रसाद वर्मा। देवी प्रसाद वर्मा ने इसे हिंदी की पहली कहानी मानी है। आगे है, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला है, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग है 200, 300, 400, 500। सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। आगे है, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर, जादू। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, पंच परमेश्वर। प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर कहानी घटना प्रधान है। इस कहानी के प्रमुख पात्र जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता है। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे और एक दूसरे पर अटल विश्वास था। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह बताने का कोशिश किया था कि जो उस समय के पंच होते थे, वह न्याय को सबसे ऊपर रखते थे। उन्हें अपने पर्सनल जो दुश्मनी और दोस्ती से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था। उनका जो न्याय है वह न्याय की तरह होता था। आगे है, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? सल्तनत युग, मुगल शासकों का युग, विक्टोरिया का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। जो गुंडा कहानी है प्रेमचंद के, किस युग का इसमें चित्रण हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा डी, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। इसका प्रमुख पात्र ननकू सिंह है और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण हुआ है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, पांडेयबेचन शर्मा, उग्र। पूंजीपतियों के शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले कौन है? पूंजीपतियों के विरोध कौन इसमें लेखक है जो रचनाएं लिखते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यशपाल। यशपाल के कहानी संग्रह देखते हैं। पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, खच्चर और आदमी। आगे है, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति कहानी में हुई है। किस कहानी में राजस्थान के परिवेश के प्रेम की कहानी अभिव्यक्ति हुई है? गदर, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी। ए करेक्ट आंसर गदर। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति गदर कहानी में है। इस कहानी के लेखक रांगेय राघव हैं। यह रांगेय राघव की कहानी है।
नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संताज के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में और राजनीतिक मोह भंग के चित्रण में। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली, गुलबहार। सही उत्तर हो जाएगा बी, इंदुमती। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को मानते हैं, जबकि बच्चन सिंह 1887 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित प्रणयिनी परडय को तथा देवी प्रसाद वर्मा, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। शुक्ल जी इंदुमती को मानते हैं, बच्चन सिंह किशोरीलाल गोस्वामी की ही कहानी प्रणयिनी परडय को मानते हैं और देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकार करते हैं। आगे है, इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाई बाड़ा, अकर्मक क्रिया। इन चारों में से कौन सी कहानी शिव मूर्ति की नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा डी, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। अब देखते हैं कि यह किसकी कहानी है। अकर्मक क्रिया के रचनाकार सेवाराम यात्री हैं, जबकि भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाई बाड़ा शिव मूर्ति की कहानी है और भरतनाट्यम भरत मुनि का भी काव्य शास्त्र है। आगे है, नई कहानी परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन किसका है? शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, महीप सिंह, नामोर सिंह। यह किसने कहा? जो नई कविता है वह परंपरा का तिरस्कार करती है, लेकिन नई कहानी परंपरा का विस्तार करती है। राजेंद्र यादव। यह राजेंद्र यादव का कथन है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। आगे है, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है। इसके लेखक हैं। कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन हैं? अज्ञेय, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, रजनी गुप्ता। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, अज्ञेय। कोठरी की बात जो कहानी है इसके लेखक कौन है? अज्ञेय हैं। आगे प्रश्न है, देखो प्रश्न आ ही गया है आपको कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? मुंशी दयानारायण निगम, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देवनारायण और इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, दयानारायण निगम। आगे है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद है, तलाश, एक दिन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां लक्ष्मी कैद है। एक और जिंदगी मोहन राकेश की रचना है। एक दिन निर्मल वर्मा की रचना है।
जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी है। राजेंद्र यादव की कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद, लहरें और परछाइयाँ, एक दुनिया समानांतर, देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, अभिमन्यु की आत्महत्या। आगे प्रश्न है, लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, इसमें कोई भेद न था। यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया। यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? ईदगाह, अलगोजा, शतरंज के खिलाड़ी, गुल्ली डंडा। सही उत्तर हो जाएगा डी। ये गुल्ली डंडा जो है प्रेमचंद की कहानी है और यह उसी का अंश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? कमलेश्वर, ममता कालिया, जैनेन्द्र, हरिशंकर परसाई। कौन लेखक है जो प्रेमचंद युग में ही अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर चुका था? सही उत्तर हो जाएगा सी, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार ऐसे कहानीकार हैं जो प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। जैनेन्द्र के कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जितने भी प्रश्न की व्याख्या है उन व्याख्या को और भी ध्यान से आपको पढ़ना है। जैनेन्द्र के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। इनकी कहानियों का मुख्य केंद्र क्या रहता है? व्यक्ति। जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी संग्रह फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जय संधि आदि। आगे है, प्रेमचंद्र जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, सभ्यता का रहस्य, ईदगाह। सही उत्तर हो जाएगा डी, ईदगाह। इसमें हामिद और उसकी दादी अमीना के बारे में वर्णन है और इसमें प्रेमचंद ने यह दिखाया है कि जो परिस्थितियां होती हैं वह बच्चों को भी बड़ों जैसा व्यवहार करने के लिए माने वह सिखा देती हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है। इसमें मानवीय संवेदना और जीवन मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, देवदासी। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, देवदासी। देवदासी कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है, बल्कि यह किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है। और तीनों कहानियों के लेखक प्रेमचंद है। होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, ये सब इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। कफन। आगे है, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, एकांकी, आत्मकथा। सही उत्तर हो जाएगा बी, कहानी। रचनाओं की विधाएं पूछी जाती हैं और जब पेपर में विधा पूछी जाती है तो वहाँ पर टफ हो जाता है थोड़ा यह पहचानना कि कौन सी रचना किस विधा की है, क्योंकि यहाँ पर तो जैसे सीरीज चल रही है कि कहानियों के प्रश्न हल किए जा रहे हैं तो यह पता है किस कहानी होगी, लेकिन वहाँ पेपर में नहीं पता चलता है कि कौन सी रचना किस विधा की है। इसीलिए रचना की विधा आप जरूर याद कर लें।
नीलम देश की राजकन्या कहानी विधा की रचना है। इस कहानी संग्रह के रचनाकार जैनेन्द्र हैं। इनकी अन्य की सब कहानियाँ हमने देख लिया है। फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जय संधि आदि जैनेन्द्र की कहानियाँ हैं। ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। आलोचकों ने जैनेन्द्र की खेल कहानी को इनकी प्रथम कहानी मानी है, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। और यह भी ध्यान रखना कि इनकी खेल कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विशाल भारत में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार कृत है? नमक का दरोगा, मलबे का मालिक, पाजेब, हार की जीत। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, पाजेब। पाजेब जैनेन्द्र की कहानी है। नमक का दरोगा प्रेमचंद की कहानी है। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। हार की जीत सुदर्शन की कहानी है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? माता का हृदय, पेटों वाली विधवा, होली का उपहार, अर्धांगिनी। सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी जो है शैलेश मटियानी की द्वारा लिखित एक प्रेम कहानी है और तीनों रचनाएं प्रेमचंद की हैं। शैलेश मटियानी की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। कुछ कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। दो दुखों का एक सुख, नाच जमूरे नाच, हारा हुआ, जंगल में मंगल, महाभोज, चील, प्यास और पत्थर, बर्फ की चट्टानें। ध्यान रखना कि महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी का है और महाभोज कहानी राजेंद्र यादव की है, यह ध्यान रखना। आगे है, झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ज्योति। सही उत्तर हो जाएगा बी, पूस की रात। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की पूस की रात कहानी का पात्र है। पूस की रात के अन्य पात्र हैं हल्की, हल्कू और मुन्नी। कफन कहानी के पात्र हैं घीसू, माधव, बुधिया। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का क्या नाम है? देखो प्रश्न आया झारखंड पीजीटी 2018 में प्रश्न पूछा गया है। रेहाना, शबाना, अमीना, सुल्ताना। सही उत्तर हो जाएगा सी, अमीना। हामिद की दादी का नाम अमीना है। आर्थिक अभाव बाल मन की सभी अभिलाषाओं को दबाकर प्रौढ़ की भांति सोचने पर विवश कर देता है। ईदगाह कहानी में हामिद के माध्यम से प्रेमचंद यही संदेश प्रस्तुत किए हैं कि जो आर्थिक अभाव होता है बच्चों को अपनी इच्छाएं दबाकर बड़े जैसे सोचने के लिए विवश कर देता है। आगे है, बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी है। कौन सी कहानी है? बड़ा भाई, भैया, बड़का भैया, बड़े भाई साहब। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित कौन सी कहानी है? सही उत्तर हो जाएगा डी, बड़े भाई साहब। बड़े भाई के चरित्र पर मनोविश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब है।
इनकी अन्य कहानी है ईदगाह, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सदगति, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, अलगोजा, मंत्र, कफन आदि। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे है प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती हैं? यथार्थवादी, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थ, आदर्शवादी। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती हैं? सही उत्तर हो जाएगा ए, यथार्थवादी। यथार्थवादी श्रेणी में आती हैं। प्रेमचंद लेखन के प्रारंभिक दौर में आदर्शवादी थे तथा उनकी आदर्शवादी कहानियाँ भी लिखते थे। किंतु बाद में महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रभावित होते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना लिए थे। शुरू में आदर्शवादी रचनाएं लिखते थे। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि में उत्कृष्ट माना गया है? इनमें से कोई नहीं। बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी में कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है। यह सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियां प्रेमचंद की किस कहानी से ली गई है? ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वहीं जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था। यह प्रेमचंद की किस कहानी का अंश है? नशा, शिकार, स्वामिनी, माँ। किस कहानी का यह अंश है कि जो ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। वह दोनों बहस करते थे, बहस होती रहती थी। वह जमींदार की बुराइयां करता था और वह जो उनका दोस्त था वह जमींदार का पक्ष लेता था, लेकिन उसका पक्ष कमजोर होता था। सही उत्तर हो जाएगा ए, नशा। यह काव्य पंक्तियां नशा कहानी की हैं और यह उत्तराखंड के पीजीटी परीक्षा में पूछी गई हैं। अगला है इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? आकाशदीप, पूस की रात, घास वाली, गुल्ली डंडा। सही उत्तर हो जाएगा आकाशदीप। यह जयशंकर प्रसाद की कहानी है, प्रेमचंद की कहानी नहीं है। पूस की रात, घास वाली, गुल्ली डंडा यह प्रेमचंद की कहानी है। घीसू माधव का प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? कफन, ठाकुर का कुआं, मंत्र, पूस की रात। सही उत्तर हो जाएगा ए, कफन। आगे यह निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? चारों में से कौन सा सही है यह बताना है। जिंदगी और जोक, धर्मवीर भारती, बंद गली का आखिरी मकान, मोहन राकेश, राजा निर्वंशिया, कमलेश्वर, इंसान के खंडहर, अमरकांत।
सी सही उत्तर हो जाएगा राजा निर्वंशिया कमलेश्वर। यहाँ पर सभी सुमेलित कहानियाँ हैं, देखते हैं। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की कहानी है। जिंदगी और जोंक अमरकांत की कहानी है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की कहानी है। इंसान के खंडहर मोहन राकेश की कहानी है। आगे है कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती? यथासंभव लुक, अतुक और लय का ध्यान, भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, वर्णनात्मकता और संवाद। इसमें से चारों ऑप्शन में से यह बताना है कि कौन से कहानी लेखन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। यथासंभव तुक और लय का ध्यान, यह कहानी का तत्व नहीं है, यह कविता का तत्व है, काव्य का तत्व है। और एक बात और है, तीनों ऑप्शन को ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि ये सब कहानी के आवश्यक तत्व हैं। भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, वर्णनात्मकता और संवाद। निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा हैं? सपाट चेहरे वाला आदमी, लंदन की एक रात, एक और विदाई, वापसी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन की एक रात। परिंदे, कब्बे और काला पानी, जलती झाड़ी, यह निर्मल वर्मा की अन्य कहानियां हैं। दूधनाथ सिंह की अन्य कहानियां हैं सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, माई का शोक गीत, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, निष्कासन। यह दूधनाथ सिंह की कहानियां हैं। उषा प्रियमवदा की कहानी है वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, कितना बड़ा झूठ है। शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? कोसी का घटवार, मांस का दरिया, जहां लक्ष्मी कैद है, बंद गली का आखिरी मकान। सही उत्तर हो जाएगा ए, कोसी का घटवार। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? यहाँ पर आपको मिलाना है। लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी डी, बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा, ये सब प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। सॉरी, इसका उत्तर होगा बी। बी और सी, बुद्धिराम और अमीना, यह प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। जाह्नवी कहानी के लेखक हैं अज्ञेय, बंग महिला, उपेंद्र नाथ हस्क, जैनेन्द्र कुमार। जाह्नवी कहानी के लेखक कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा डी, जैनेन्द्र कुमार। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, प्रेमचंद। प्रेमचंद की अन्य कहानियां देखते हैं। साउथ, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बालक, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, नशा, दूध का दाम, कजाकी, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, अलगे ओझा, पूस की रात, कफन, सदगति आदि ये सब कहानियां प्रेमचंद की हैं। आगे है
उषा प्रियंवदा की वापसी किस विधा की रचना है? उपन्यास, संस्मरण, कहानी, नाटक। सही उत्तर हो जाएगा सी, कहानी। उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी वापसी कहानी विधा की रचना, जिसके पात्र गजाधर बाबू हैं और वह जब नौकरी के बाद आते हैं घर पर, उसी की कहानी है। उषा प्रियंवदा की अन्य कहानियां हैं एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, फिर बसंत आया। आगे है सिक्का बदल गया, किसकी कहानी है? शिवानी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। सही उत्तर हो जाएगा बी, कृष्णा सोबती। अब यहाँ पर हम कुछ कहानियां देख लेते हैं। सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इनकी अन्य कहानी है बादलों के घेरे। शिवानी की प्रमुख कहानियां, ये सब महिला कहानीकार हैं, तो इनकी रचनाएं आप जरूर याद कर लीजिए। लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रथ्या, रति विलाप, स्वयं सिद्ध, यह सब शिवानी की प्रमुख कहानियां हैं। ममता कालिया की कहानियां हैं छुटकारा, मुखौटा, बोलने वाली औरत, सीट नंबर 6। मृदुला गर्ग की प्रमुख कहानियां हैं कितनी कैदें, समागम, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, मेरे देश की मिट्टी, आहा। अब यहाँ पर हमारा कहानी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब आगे के वीडियो में हम निबंध के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ज़रूर प्रीवियस ईयर प्रश्न आप ज़रूर हल करिए, और यह नहीं कि जो दूसरी परीक्षा में आया हुआ है, आप जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की तैयारी कर रहे हों और वह नेट के पेपर में और असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी के पेपर में आया हुआ हो, तो यह आप सोच लो कि यह तो टीजीटी, पीजीटी पेपर में, जीआईसी पेपर में नहीं आया है, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर परीक्षार्थी के लिए इम्पोर्टेंट होता है और हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर हल करिए। मुझे पूरा विश्वास है, अगर जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन प्रश्नों को और उनकी विस्तृत व्याख्या आप देख लेंगे तो आपकी तैयारी मजबूत भी बनेगी और इसमें से प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो अगर जो हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलते रहे। मैंने हर टॉपिक पर वीडियो बना दिया है, अगर जो आप उनको देखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत बनेगी और परीक्षा में पास आप ज़रूर होंगे। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।